आखिर इंसान को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास अभी और वक्त बचा है? इंसान अक्सर यही सोचता है कि अरे अभी तो बहुत समय है, ये काम कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। इसी टालमटोल वाली मानसिकता को बारीकी से समझने के लिए हमारी कहानी का मुख्य पात्र गौरव एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है गौरव की आलसी आदतों से। गौरव एक छोटे से शहर से आया हुआ लड़का था जिसकी सबसे बड़ी बीमारी थी हर जरूरी काम को कल पर टालना। परिवार वाले समझा कर थक गए, लेकिन उसकी आदतें टस से मस नहीं हुईं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उसकी प्राथमिकताएं असल में थीं क्या। एक तरफ तो वो अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने और फोन पर रील स्क्रॉल करने में उड़ा देता था, और वहीं दूसरी तरफ उसका नतीजा ये हो रहा था कि वो पढ़ाई में लगातार पिछड़ता जा रहा था और उसके नंबर गिरते जा रहे थे। अपने दोस्तों को लाइफ में आगे बढ़ते देख गौरव अंदर ही अंदर काफी निराश हो गया था। इसी परेशानी में मार्गदर्शन के लिए वो एक दिन पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग के पास पहुंचा। जब गौरव ने अपनी परेशानी बताई तो बुजुर्ग ने बिना घुमाए फिराए सीधा जवाब दिया, तुम अपनी जिंदगी में इसलिए संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुम हर काम को टालते हो और तुम्हें समय की कोई कद्र नहीं है। और इसी बात को गहराई से समझाने के लिए बुजुर्ग ने उसे एक बहुत ही कमाल का किस्सा सुनाया। और यहां से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, राजा का सुनहरा अवसर। बुजुर्ग ने बताया कि एक बार एक दयालु राजा की मुलाकात एक बेहद आलसी और गरीब आदमी से हुई। वो आदमी अपनी हर परेशानी का दोष दूसरों के सिर मढ़ता रहता था। राजा ने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जो उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता था। शर्तें बिल्कुल साफ थीं। उसे सूर्यास्त से पहले राजदरबार पहुंचना था और वहां से वो जितना चाहे उतना सोना चांदी ले जा सकता था। जरा सोचिए, असीम दौलत, सब कुछ उसका, लेकिन एक बहुत ही सख्त डेडलाइन के साथ, और वो डेडलाइन थी सूर्यास्त। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी का चौथा हिस्सा, टालमटोल का भयानक परिणाम। अब इतने बड़े ऑफर के बाद तो किसी भी इंसान को तुरंत दौड़ लगा देनी चाहिए थी, है ना? लेकिन उस आदमी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। घर जाकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पत्नी ने कहा कि जल्दी भागो, लेकिन उसने पत्नी की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और कहा कि पहले खाना लाओ। और सिर्फ यही नहीं, उसने ये सोचकर बहुत ही आराम से धीरे धीरे खाना खाया कि अरे अभी तो दिन पड़ा है, बहुत समय है। ये उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस आदमी के पूरे दिन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो स्थिति और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सुबह उसे ये बम्पर प्रस्ताव मिला, दोपहर में उसने मजे से धीरे धीरे खाना खाया, फिर आलस में आके वो पूरे 2 घंटे के लिए सो गया। सोकर उठा तो भागा जरूर, लेकिन रास्ते में गर्मी लगी तो सोचा चलो पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लें। सुस्ताना क्या, वो तो गहरी नींद में चला गया और इस बार पूरे 4 घंटे के लिए सो गया। जब उसकी आंख खुली तब तक सूरज डूबने की कगार पर था। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये नंबर 6 आखिर क्या दर्शाता है। ये पूरे 6 घंटे हैं। उस आदमी ने अपने दिन के 6 सबसे कीमती घंटे सिर्फ और सिर्फ खर्राटे मारने में बर्बाद कर दिए। जब बेहिसाब दौलत बस कुछ ही दूरी पर उसका इंतजार कर रही थी, तब सिर्फ इसलिए सोते रहना क्योंकि नींद आ रही है। सच कहूं तो ये बेवकूफी की इंतहा लगती है। और अब आते हैं कहानी के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, समय का असली मूल्य। जब वो आदमी अपनी उस लंबी नींद से जागा तो बदहवास होकर राज दरबार की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और राज दरबार के वो बड़े बड़े दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। अमीर बनने का वो सुनहरा अवसर उसके हाथों से हमेशा के लिए फिसल गया। और ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत, अपना अमूल्य समय बर्बाद करके चुकाई। बुजुर्ग के मुंह से यह किस्सा सुनकर गौरव तो बिल्कुल अवाक रह गया। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उसे अंदर तक अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और सीधा घर लौट आया। इस एक घटना ने गौरव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने तुरंत अपनी वो पुरानी टालमटोल करने वाली आदत छोड़ दी। वो बेहद प्रोडक्टिव बन गया और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस करने लगा। नतीजा, कुछ ही दिनों में वो उन सभी दोस्तों से मीलों आगे निकल गया जो कभी उससे आगे हुआ करते थे, और देखते ही देखते वो अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि हमें यहाँ से 3 बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला, समय ही इंसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये किसी भी पैसे, सोने या चांदी से लाख गुना ज्यादा कीमती है। दूसरा, समय को बेकार की चीजों में उड़ाने से अंत में हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही आता है। और तीसरा, हर अवसर का लाभ बिल्कुल सही समय पर ही उठाना चाहिए,
क्योंकि जब एक बार समय निकल जाता है तो वो अवसर भी हमेशा के लिए चले जाते हैं। वर्तमान ही वो इकलौता समय है जहां इंसान अपने असल लक्ष्य के लिए काम कर सकता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। आज सूर्यास्त के साथ ऐसा कौन सा अवसर है जो हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है? अक्सर लोग किसी जादुई कल का इंतजार करते रहते हैं, ये भूलकर कि जिस समय को वो आज टाल रहे हैं वो असल में किसी बहुत बड़े अवसर का दरवाजा बंद कर रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो भी करना है वो आज और अभी किया जाना चाहिए।